जब हम लोग बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश, इससे पहले वाला चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन का नियम भी पढ़ चुके हैं। और प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और प्रकाश की सहायता से ही हम लोग किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता रहती है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब प्रकाश एक माध्यम से जाकर के दूसरे माध्यम में दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे आप लोग लीजिएगा, कौन सी पानी ले लीजिएगा और पानी में जब लाइट मारिएगा तो इस तरह का प्रकाश उधर जाएगा तो ये मुड़ा हुआ थोड़ा नजर आएगा। इसलिए नजर आएगा कि अपना प्रकाश चेंज करता रहता है। तो दिखवाए प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन की घटनाएं निम्न है। हम लोग को 4 घटनाएं हैं, इसलिए 4 एक इसमें घटनाएं कैसी कैसी आती हैं ये देखिए, क्योंकि आप लोग आता है ये प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, इसका अगले वाला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है। तो इसमें देखिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना, पहली घटना ये आती है कि डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। किसमें टेढ़ी दिखाई देती है? पानी में। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी जब किसी भी पानी में अगर आप छड़ी डाल दीजिएगा या लोहा का तो उसको देखिएगा तो टेढ़ा नजर आएगा। तो कोई पूछेगा आप सब लोगों से कि पानी में रखी हुई छड़ी जो होता है वो किस तरह दिखाई देता है? तो टेढ़ी दिखाई देता है। किसके कारण टेढ़ी दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो टेढ़ी दिखाई देता है। और एक और कंडीशन उसमें आता है, जैसे कि बाल्टी वाला पानी ले लीजिएगा और बाल्टी वाला पानी में अगर आप सिक्का डाल दीजिएगा तो सिक्का देखिएगा ना तो ये ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। किसके कारण आता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आता है। तारे, अब हम लोग तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किसके कारण टिमटिमाते हैं? क्वेश्चन पूछा है आप लोगों कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए कि आप लोग जानते करते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जब दिशा परिवर्तन करता रहता है इस तरह से, तो आप लोग कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा, कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण उड़ते रहते हैं पर हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ऐसे छोटे छोटे कण जो होता है हम लोग अगले वीडियो में प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे, उस समय पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद, सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद आप लोग देखिएगा तो सूर्य दिखाई देते हैं। सूर्य दिखाई देते हैं। सूर्य उगने से पहले भी दिखाई देते हैं और डूबने से पहले भी दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। पानी में भरे बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है। किसके कारण आता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक बात होगी कि किसी भी तालाब या किसी भी नदी में अगर आपको मछली दिखाई दे, लगे कि नहीं ये ऊपर उठा हुआ है, तो अपनी वास्तविक स्थिति से, अपनी वास्तविक दूरी से ये थोड़ा ऊपर हुआ रहता है। इसलिए अगर आप लोग कभी भी ढेला मारिएगा तो आप लोग उसको मारिएगा तो चोट कम लगता है। क्यों लगता है? या कोई व्यक्ति अगर पानी में है तो पानी में अगर ढेला मारिएगा आप लोग तो उसको चोट कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आधा फोर्स जो होता है, आधा बल पानी को लग जाता है और वो धीरे धीरे उसका, चूंकि उसकी वास्तविक दूरी के अनुसार ही मारा जाता है। अब अगला बात है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात का मतलब ये होता है कि बिना हवा में प्रकाश की चाल। आप लोग देखते हैं जैसे धूप में खड़ा रहिएगा बिना हवा में, अगर हवा नहीं बहेगा उसमें देखिएगा तो आप लोग को ज्यादातर मात्रा में आप लोग को धूप लगता है। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी बिना आप लोग हवा में प्रकाश की चाल जो होती है ये बेबियाई है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक से आता है कि जनरल हो चाहे किसी भी
बीपीएससी हो यूपीएससी हो, सिर्फ किसी में पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखिए।